बोल रहे 30 साल का एक्सपीरियंस है और यही गाइड करेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि कहाँ क्या है और इसका स्थापना कब हुआ है। चलिए इनसे जानते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं। ये नालंदा की सबसे मेन स्तूप है। इसका नाम है सारीपुत्र का स्तूप। बिकॉज नालंदा इज द सीट ऑफ लर्निंग। नालंदा सीखने की जगह है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस, हम आज आ चुके हैं नालंदा खंडहर और ये हमारे एक सर है जो यहीं पे रहते हैं। बोल रहे 30 साल का एक्सपीरियंस है और यही गाइड करेंगे, हम लोगों को बताएंगे कि कहाँ क्या है और इसका स्थापना कब हुआ है। चलिए इनसे जानते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं। तो चलिए प्रमुख द्वार से अंदर चलते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं और सर से पूछते हैं और ये बताएंगे हम लोगों को। तो कहाँ से चलिएगा सर? तो मैं पहले बैकग्राउंड यहाँ बताता हूँ। जी सर। प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आप सबों का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं यहाँ 1995 से गाइड हूँ। भारत सरकार पुरातत्व विभाग के द्वारा हम एक लाइसेंस गाइड होते हैं। हमारा परमानेंट संपर्क नंबर है 9955236150 9955236150 अनिल गाइड नालंदा। मैं टूटा फूटा जो जानता हूँ आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो ये विश्वविद्यालय नालंदा है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमार गुप्त ने किया था। सो एक्चुअल किंग कुमार गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इस विश्वविद्यालय के संस्थापक राजा कुमार गुप्त थे। हर्षवर्धन देवपाल राजा के द्वारा इसका विस्तार किया गया था। विश्वविद्यालय की एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। एट ए टाइम यहाँ 10,000 छात्र और 1,500 प्रोफेसर पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा को जला दिया गया था। 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी नालंदा में, जिनका नाम रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजिका था। इतनी किताबें थी, जब जलाई गई आपकी नालंदा अनाथ 6 महीना तक जलता रहा था। फिर धीरे धीरे करके भूकंप आया और ये पूरा मिट्टी से कवर्ड हो गया था, एक छोटा पहाड़ के जैसा। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खुदाई करके निकाला गया है। बाकी एरिया पर गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं या हम देने जा रहे हैं, ये हमारी कल्पना नहीं है। ये सारी बातें हुएनसांग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है, जो यहाँ का छात्र बाद में टीचर रहा था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था नालंदा के बारे में। नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग का अर्थ होता है कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, वह स्थान जो ज्ञान को देता है वो नाम होता है। इस बड़े विश्वविद्यालय में रहना, पढ़ना, खाना, पीना सब फ्री था। ये आपके लिए गौरव की बात है। आज इतना एडवांस युग होते भी विदेशों में कहीं फ्री शिक्षा नहीं है, जो आपके पूर्वजों ने आज से 1600 साल पहले यहाँ दिया है। यहाँ रहना, पढ़ना, खाना, पीना सब फ्री मिलता था। सारा खर्चा राजा लोग देते थे। राजाओं को आप गांव वाले दान देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवन्यू आता था वो राजा इन्हें दे देते थे। लेकिन यहाँ का एडमिशन बड़ा टफ था। तो ये भी किसी अच्छे संस्थान की एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ 4 बड़े बड़े गेट होते थे, जिस गेट पर द्वारपाल खड़े होते थे। द्वारपालों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद किसी विद्यार्थी का एडमिशन होता था। विचार कीजिए बाबू, जहां का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, जहां का गेट कीपर परीक्षा लेता हो, भला उनके प्रोफेसर प्रिंसिपल कैसे रहे होंगे। लेकिन अभी तक मेन गेट इसका नहीं मिला है, क्योंकि 10 किलोमीटर में 1 ही किलोमीटर की खुदाई हुई। एक छोटा सा रास्ता दीवार काट करके बनाया गया है, जिससे हम प्रवेश करेंगे और घूमकर उसी से वापस बाहर आएंगे। ठीक है, तो चलिए गाइज आप लोगों को अंदर चल के दिखाते हैं और सर से पूरी जानकारी लेते हैं और आप लोगों को भी बताते हैं। तो आप लोग बने रहे हमारे ब्लॉग में और चलिए अंदर चलते हैं। तो ये नालंदा का नया गेट है। जब ओरिजिनल गेट नहीं मिला तो यही रास्ता है, वो दीवार काट करके बनाया गया है। इसमें ये सीमेंट का जो सपोर्ट देख रहे हैं बाद में दिया गया। जहां कहीं सीमेंटिंग का यूज किया गया है, जगह जगह पे देखिए डेट डाला हुआ है। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1961-62 में जब जब इसमें सीमेंटिंग का काम किया है उसका डेट डाला हुआ है। दीवारों की मोटाई देखिए बाबू, 5 फीट से लेकर के 15-15 फीट तक चौड़ा है, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। जहां गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। दूसरा, मजबूती होता था। और तीसरा, देखिए माइक की तरह मेरा आवाज यहाँ गूंज रहा है, हेलो हेलो, इस तरह से। तो एक हॉस्टल ये, दूसरा हॉस्टल ये था। ये हॉस्टल का पार्ट है, इसे विहार कहा जाता था, जहां लोग रहते, पढ़ते, खाते, पीते थे। तो विहार यानी हॉस्टल, जिसके कमरे हैं बाबू, एक एक कमरा एक एक लोगों के लिए था। वो दरवाजा था और हम छत के पास में खड़े हैं।
वाई नेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसको बंद करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। ये बहुमंजिली इमारत थी। जरा दीवार की मोटाई देखिए, हर जगह पे काफी मोटी मोटी दीवारें थी। एक हॉस्टल आपने ये देखा, दूसरा हॉस्टल ये था। दो हॉस्टल आपस में इंटरकनेक्टेड था और बीच में एक कॉरिडोर था। जब मेन गेट नहीं मिला तो रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है। बाबू, आपके दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा, पता नहीं इसमें कितना पुराना कितना नया है। ये 25% कंस्ट्रक्शन अभी का है जिसमें सीमेंट आप देख रहे हैं, मगर ये ओरिजिनल दीवार है जो लगता ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द का दाल लगाया जाता था। जो नया है वही पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है। मीन्स ओल्ड इज चमक है इसमें। चमक। ये दोनों दरवाजा काटा हुआ रास्ता है, इसलिए सीमेंट का स्लैब बाद में ये नया बना हुआ है जी। बनाया गया है। हाँ। और चलिए आप लोगों को और भी अंदर चल के दिखाते हैं और सर से गाइड करते हैं। तो हम नालंदा के ये सबसे मेन स्तूपा के सामने हैं। किताबों में, अखबारों में जहां कहीं भी नालंदा की तस्वीर छपती है वही तस्वीर छपा होता है। नालंदा की पहचान उस तस्वीर से है। ये सारे चौकोर स्थान मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है जहां बैठ के लोग साधना, ध्यान, योग करते थे। तो ये योगासन करने की जगह है। तो अब हम एक हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं जिसे विहार कहा जाता था, जहां लोग रहते, पढ़ते, खाते, पीते थे। इसी के नाम पे आपके स्टेट का नाम है बिहार, जहां लोग रहते, पढ़ते, खाते, पीते थे और विचरण करते थे। तो हम जैसा एक हॉस्टल का पूरा सिस्टम घूमेंगे, ऐसा ही 108 विहार था नालंदा में। अभी 11 विहार की खुदाई हुई है। हर विहार के एंट्रेंस पे दोनों तरफ में भगवान बुद्ध का मूर्ति होता था। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे, मूर्तियों को नमस्कार करते थे। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद ही लोग जाते जाते थे। इसमें देखिए 75% कंस्ट्रक्शन आपका एकदम एज इट इज ओरिजिनल है, मगर 25% वो बाद का है। जरा देखिए बाबू, बाद वाला में आप सीमेंट सामने देख रहे हैं, मगर ये जरा ओरिजिनल वाला देखिए कितना अच्छा और स्मूथ है। लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द का दाल लगाया जाता था। जो नया है वही पुराना लग रहा है। तो पुराना है बढ़िया। ये क्या था? ये दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति होती थी। अच्छा। उस समय बौद्ध धर्म ज्यादा राइज था, यहाँ बुद्धिस्ट विद्यार्थी ज्यादा थे, लोग जाते थे, आते थे, नमस्कार करना। ये सब कटिंग अभी किया गया है बरसाती पानी के लिए। ये काला काला दाग ओरिजिनल नालंदा के जलने की दागे हैं, जो 6 महीना तक नालंदा आग की ज्वाला में तपती रही। टेम्परेचर इतना हाई था, ईंट भी पिघल गया है। ये सब पिघला हुआ ईंट, जला हुआ मन जलने के बाद पिघल गया, इतना टेम्परेचर। और ये लकड़ी वाला काम अभी किया गया है ताकि व्हील चेयर से विकलांग लोग भी इसको घूम सकें, ऊंचा नीचा जमीन को लिफ्ट करने के लिए। और ये सब नया नया है जी, ये अभी का नया। अभी हाँ फीलिंग कीजिए, अभी भी आपको एयर कंडीशन जैसा ठंडा महसूस होता है। तो अब हम हॉस्टल में आ गए। हर हॉस्टल के लिए ये 2 कॉमन बाथरूम था। ये दोनों स्नानागार है, यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। ये स्नान, ये देखिए गाइस, यही स्नान घर था जिसमें पहले के स्टूडेंट लोग और टीचर लोग भी स्नान करते थे। कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। और ये क्या था? ये लाइट शेल्फ है, दीपक रखने की जगह। इसमें घी का दिया जाता। ऐसे मेनली रेड़ी का तेल लोग जलाते थे, जिसको कैस्ट्रोल ऑयल कहा जाता है। ये आपका ओरिजिनल दीवार है और ये बाद का है। जो बाद का है वही टूट रहा है, वही पहले वाला कितना अच्छा और स्मूथ है। देखिए बाद वाला टोटल दीवार में सीमेंट लगा हुआ है। ये सब लिविंग रूम है, एक कमरा एक लोगों के लिए। सब में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट होता था। हर दरवाजे पे लाइट शेल्फ, ये दीपक रखने का जगह, ये बुक शेल्फ, ये किताब रखने की जगह है। तो आप खुद देखिए बाबू, एक आदमी के लिए एनफ है कि नहीं है? यस सर, बहुत। एक कमरा एक लोगों के लिए था, बहुत कंफर्टेबल। 15 फीट तक थी, दीवार की मोटाई 5 फीट से 15 फीट, जिससे पूरा वातावरण नेचुरल एयर कंडीशन जैसा बना हुआ था। ये जगह जगह पर काली काली दागें आपके जलने की दागें हैं, जो 6 महीना तक नालंदा जलता रहा था।
तो एक कमरा एक लोगों के लिए था, स्टूडेंट या टीचर सबकी सेम फैसिलिटी थी, एक ही जैसे कमरे थे। अतः मैं ये नहीं आपको बता सकता कि ये कमरा टीचर का है, क्योंकि अच्छा। सारे कमरे एक जैसे थे। एक ब्लॉक में कितने कमरा थे? 108। 108। एक फ्लोर पर 35 से 40 कमरा, ऐसा ये 3 मंजिला था। इस तरह से 108 लोगों का समावेश एक हॉस्टल में होता था। ऊपर की जो कटिंग है वो वेंटिलेशन के लिए है, जिससे हवा प्रकाश कमरा के अंदर जाता था। ये ड्रेनेज सिस्टम देखिए इनका बाबू, नाली का सिस्टम उधर से धीरे धीरे करके ढाल हो गया है। सीमेंट बाद का है, सिस्टम पहले का है। ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा है। ये भी कमरा था जी, यह एक स्पेशल गुफा है मेडिटेशन के लिए। इसके अंदर बैठ के लोग ध्यान साधना योग करते थे। ये ऊंचा इतना है, लंबा वहां तक है, जिसमें एक बार में एक आदमी अंदर बैठ करके ध्यान करते थे। तो ये गुफा हर कमरे में नहीं होता था, ये एक व्यक्ति के बैठ करके ध्यान करने का इनफ जगह है। इसमें अंदर बैठते थे? हाँ, अंदर बैठते थे। एक गुफा जैसा बना हुआ है, एक आदमी के बैठने का इनफ जगह है। आप इसको लाइट जला करके इसका ये देख सकते हैं। एक आदमी लाइट जलाइए, एक गुफा का भी ये आ जाएगा आपका। एक आदमी के बैठ, थोड़ा और आगे बढ़िए बाबू, देखिए कोई बात नहीं है, रोज पता ही रहता है इसका, है ना। एक आदमी के बैठने का इनफ जगह, ऊपर चोट नहीं लगे, ठीक है ना। तो ये सिस्टम हर कमरे में नहीं था, लेकिन हर हॉस्टल के किसी एक कमरे में था। अर्थात यहाँ कोई मॉनिटर होते थे जो इसकी मॉनिटरिंग करते थे, लेकिन यहाँ लोग चूंकि 1 बाय 1 आकर के ध्यान करते थे। ये पार्टीशन है उधर दूसरे ब्लॉक के लिए। हर हॉस्टल में एक भगवान बुद्ध का मूर्ति था। ये मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है। ये बहुत एनर्जेटिक है। अंगुली का दाग, पैर के तलवे का दाग, ये पुराना मूर्ति का चरण चिन्ह है। नमस्कार कर लीजिए, दिस इज वेरी एनर्जेटिक। तो हर हॉस्टल का आंगन ही इनका क्लासरूम होता था। सो दिस वाज द लेक्चर हॉल एंड दैट वाज द लेक्चर प्लेटफॉर्म, जहां से टीचर इनको पढ़ाते थे। ये पत्थर की जगह पिलर था जिससे इनकी छतें टिकती थी। मीन्स गुरुकुल जैसा पढ़ाई होता था। वो बगल में चूल्हा है बाबू, नीचे से, हाँ, नीचे से जब काठ की लकड़ी वहां लगाई जाती थी, उसका उपयोग विभिन्न कार्यों में होता था। जब क्लास चलता था, लोग वहां प्रैक्टिकल करने जाते थे, माने अष्टधातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना भी बनाते थे। जाड़े के मौसम में हाथ भी सेकते थे। बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। जब वहां खाना बनता था, यहाँ बैठ के लोग खाना खाते भी थे। खाना बनाने के लिए अलग से लोग रहते थे या स्टूडेंट? अपने ही स्टूडेंट को अपने करना पड़ता था। एकदम यानी गृहस्थ आश्रम के जैसा यहाँ पढ़ाई होता। हाँ, रहना, आत्मनिर्भर, खाना पीना सब आत्मनिर्भर। यस। और ये सब क्या था? हाँ, बता रहा हूँ। पैर में थोड़ा दर्द रहता है। अच्छा, कोई बात हो गया। 30 साल से मैं चल रहा हूँ केवल यहाँ। ये दोनों गोदाम घर है जी, स्टोर रूम, जहां वो चावल रखते थे, जिसका छत देखिए कमानीदार जैसा बना हुआ है। और वो कुआं था जल की सुविधा के लिए, पानी सूख गया है, समझे ना। तो कुआं था, एक गोदाम था। यहाँ आइए जरा सा, एक मोबाइल का जरा सा टॉर्च जला के दीजिए, और यहाँ देखिए कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आपके पास आज से 1500 साल पहले भी उपलब्ध था। यहाँ देखिए बाबू, ऐसे हो जाइए। यहाँ पे मैंने बताया गोदाम, जिसके सामने यहाँ भगवान बुद्ध का विशाल मूर्ति होता था। इस मूर्ति को लाइटेड करने के लिए देखिए 2 पत्थर लगाया गया, एक इधर दूसरा उधर। ये देखिए, देखने के लिए पत्थर साधारण लग रहा है, मगर साधारण है नहीं। चमक तो देख रहे हैं ना ऐसे भी बाबू, हाँ। लेकिन जब हम इस पर शैडो डालते हैं तो देखिए इसका चमक देखते बनता है। देख रहे हैं? हाँ। देख रहे हैं कितनी चमक रही है ना, पूरा चमक देख रहे हैं ना। हाँ। इस चीज को भी उसमें दिखाया गया था जो आप देख के आए हैं, हाँ, है ना। तो देखिए ये पत्थर कितना चमक रहा है। तो ये साधारण पत्थर नहीं, ये रियल में माइका स्टोन है, ये अब्रक का पत्थर है। ये भी और वो भी। उस जमाने में इन छिद्रों के पास कॉपर प्लेट लगाया जाता था, ताम्रपत्र। जब इस पे सूर्य या चंद्र किरणें पड़ती थी, लाइट सीधे भगवान बुद्ध के मूर्ति पे परावर्तित होता था। यहाँ पे मूर्ति था, जिससे मूर्ति में चमक आती थी। अब मूर्ति हट गया। मूर्ति सब यहाँ से जो टूटा फूटा मिला है, सामने नालंदा म्यूजियम में रखी हुई है। अच्छा। जो म्यूजियम अभी रिपेयरिंग किया जा रहा है, बंद है। लीजिए, किनका मोबाइल था, रख लीजिए। अभी म्यूजियम कंप्लीट नहीं हुआ? जी नहीं हुआ, अभी बंद है। जाइए, इच्छा है तो कुआं और गोदाम का छत देख करके आइए। मैं यहाँ
तो चलिए गाइज आप लोगों को हम कुआं दिखाते हैं। पहले जमाना का जो स्टूडेंट लोग सब यही में से पानी पीते थे। और इधर देख सकते हैं अनाज रखने के लिए 2 गो गोदाम था जो रूम टाइप का है और कितना नया लग रहा अभी भी। और ये कुआं है जिसमें से पहले के स्टूडेंट पानी पीते थे और अभी ये सूख चुका है और इसमें लगता है सिक्का गिरा हुआ है। ये विदेश से जो लोग आते हैं वो इस कुएं में सिक्का फेंकते हैं गाइज। पता नहीं इस सिक्का का क्या राज है फेंकने का। धार्मिक भावना से अपना सिक्का फेंकते हैं इसमें। और चलिए और जानकारी लेते हैं इनसे। और चलिए आप लोगों को अंदर चल के दिखाते हैं। ये देखिए गाइस ये कितना सुंदर है। और इसी में अनाज रखा जाता था पहले, जो बता रहे चावल रखा जाता था इसमें। 2 गोदाम था। और ये क्या था इसमें, यहाँ पे बुद्ध भगवान की मूर्ति थी। और ये देख सकते हैं गाइज ये यही गोदाम था। चलिए और जानकारी लेते हैं। और ये क्या था, अच्छा ये फ्लोर था। तो ये देख सकते हैं गाइज ये एक फ्लोर है, ये एक फ्लोर है, पहला फ्लोर। और इस सीढ़ी के रास्ते जाते थे दूसरा फ्लोर पे। अभी तक जो मैंने आपको बताया ये सब पुराना इतिहास था नालंदा का। एक नालंदा का नया इतिहास भी है जिसको शायद आप अपने मोबाइल पर पढ़ा होगा। ये पूरे दुनिया में वायरल न्यूज हुआ था, अभी भी यूट्यूब पर है। 1 जनवरी 2017 को भूटान के महारानी के 3 साल के बच्चे नालंदा घूमने आए थे, जिनका नाम था टुकु वांगचुक। वो वांगचुक फैमिली के थे। वो बच्चा नालंदा की पूरी कहानी बिना गाइड को बताए हुए बता रहे थे। जब वो इस ब्लॉक को घूम रहे थे, वो बच्चा ऊपर जाने के लिए बहुत रिजिड हुए। ऊपर जब उनको ले जाया गया, ऊपर के उन कमरों को बड़ा गौर से देखा। जब वो बच्चा बैक होके आ रहे थे तो कोना के कमरा को उन्होंने बताया। ऊपर वाला जो कमरा देख रहे हैं ना, हाँ। यही हमारा कमरा है। 824 साल पहले हम इसी कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना था। वो बच्चा ने बताया। उस बच्चा ने बताया। अच्छा। बेरोचना भी हिस्ट्री के अनुसार एक यहाँ हायर टीचर थे। हकीकत क्या है मैं नहीं आपको कह सकता, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं। क्योंकि उतना छोटा 3 साल का बच्चा झूठ भी नहीं बोल सकता है। वो पुनर्जन्म की चर्चा कर रहा था। उनकी मम्मी सोनम दीदी बता रही थी कि जब से बोलना शुरू किया था, इसका एकमात्र अनुरोध था हमें नालंदा ले चलिए। हमें नालंदा चलने की बहुत इच्छा है। और यहाँ आकर के उन्होंने पुनर्जन्म के रूप में उस कमरे को अपना कमरा बताया। याददाश्त को लोगों के साथ समर्पित किया। हाँ जी। नालंदा विश्वविद्यालय 700 साल तक चलता रहा था। यहाँ 17 बड़े बड़े विद्वानों का नाम आता है जो टाइम टू टाइम नालंदा के हेड के रूप में जाने जाते हैं। नरोपा, तिलोपा, गुरुपद्म संभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, वसुबंधु, असंगा, धर्म कीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुन, चंद्र कीर्ति, शीलभद्र, ये सब बड़े बड़े स्कॉलर थे नालंदा विश्वविद्यालय के। बाबू नालंदा विश्वविद्यालय की जो भाषा थी पाली और संस्कृत, ये 2 भाषाओं में पढ़ाई होता था। किंतु कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब यहाँ का मुख्य विषय था। सबसे बड़ा खासियत था यहाँ फ्री एजुकेशन था, जहाँ रहना, पढ़ना, खाना, पीना सब फ्री मिलता था। ऊपर वाला सब आपका नया है, नीचे वाला सब आपका ओरिजिनल है। खुदाई करने के पहले ये पूरा इमारत उस तरह से दिखाई पड़ रहा था। वो जो दूर में किला जैसा आप देख रहे हैं, ये वो ऊपर, हाँ, वो सिक्योरिटी को ड्यूटी करने के लिए चक्र जैसा बनाया। अच्छा, उस तरह से ये आधा दिखाई पड़ रहा था, जैसे ये फोटो इसी तरह से पूरा दबा हो। खुदाई 1 पर किलोमीटर की हुई है 2 लाइन में। तो एक लाइन ये सब एक ही जैसे छात्रावास है, इधर एक ही जैसे मंदिर हैं, जिसका ये प्रधान है। ये जो बड़ा लंबा सीढ़ी देखते हैं, इनकी 9 मंजिली बिल्डिंग पर जाने का रास्ता था। ऊपर का पूरा बिल्डिंग नष्ट हो गया। यहाँ पर नीचे की सीढ़ी को काट करके 3 राजा का निशानी दिखाया, 3 बार में बना। वहां देखिए धनुष के जैसा चिन्ह बना हुआ है ना, धनुष का चिन्ह। हाँ। कुमार गुप्त राजा का निशान सीढ़ी के नीचे, हाँ, जिसमें बड़ा बड़ा ईंट लगाया।
कंक्रीट का दीवार हर्षवर्धन का, छोटा ईंट राजा देवपाल के समय 3 बार भी बनता रहा। ये भी एक छात्रावास है जिसका, ये नालंदा की सबसे मेन स्तूप है। इसका नाम है सारीपुत्र का स्तूप। सारीपुत्र एक भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे जिनका जन्म और मृत्यु यहीं पर हुआ था। सारीपुत्र के राख को रख करके सम्राट अशोक ने इस स्तूपा को यहाँ बनाया था। ये अंदर से सॉलिड है। विभिन्न राजाओं ने भी इसको धीरे धीरे करके ऊपर करते गए। इसके ऊपर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी जो टूट गई। कुछ मूर्तियां आप दीवारों पर देख रहे हैं, लेकिन वहां जो गोल गोल जैसा देखते हैं, जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाय नेचर मर जाते थे, उनकी याद में उनके राख को रख करके यहीं पर गोल 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 समाधि बना देते थे। वो पोस्ट के हिसाब से बड़ा या छोटा है। बड़ा है तो टीचर का, छोटा सीनियर या जूनियर स्टूडेंट का। अब ये डैमेज हो गया इसलिए रेलिंग दिया हुआ है। इसके बाद जाना मना है। पहले लोग इस पर जाते थे, अब जाना बंद हो गया। ये कब से उधर जाना मना हो गया? अभी लगभग 10 साल से। 10 साल से। तो ये सारा चौकोर स्थान ध्यान करने का जगह, गोल गोल वाला आप जितना देख रहे हैं वो सब समाधि है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर मर जाते हैं, याद में यहीं पर उनके राख को रख करके समाधियां बनाई जाती थी। तो ये जगह को चैत्य कहा जाता था। चैत्यालय यानी पूजा करने की मंदिर। जैसे ये देखेंगे वहां वो स्तूप था और यह चैत्य। वो सबसे बड़ा वाला क्या है? भगवान बुद्ध बैठते थे, बुद्ध की मूर्ति थी। और ये एक मंदिर का पार्ट है। इसके अंदर भगवान बुद्ध का मूर्ति था बड़ा बड़ा, वो टूट गया है। वो पत्थर का मूर्ति जो इधर उधर से मिला वो रखा हुआ है। एस्बेस्टस वगैरह बाद में दिया, ये सब इसमें बाद में दिया गया है। तो इस तरह से बाबू सेम टू सेम उधर 11 हॉस्टल मिला है, इधर सेम टू सेम 11 मंदिर। वो सबके भी मिट्टी हटाया जाए ऐसा मिलेगा। ये नालंदा मेन स्तूपा किताबों में यही छपता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, आपने देखा होगा 1978 की बनी हिंदी फीचर फिल्म जॉनी मेरा नाम की शूटिंग हुई, जिसमें देवानंद पर हिमामाल ने इधर। फिर इस कॉरिडोर में गाना हुआ है। ऊपर दोनों बॉर्डर पर पुलिस वाले चलते गाना राजगीर रोपवे पर जाके यहाँ पे हाँ, एक सूटकेस वाला गाना है, ओ मेरे राजा मेरी रानी, वो यहाँ फिल्माया गया। खुदाई देखिए, ये 2 लाइन में हुआ है। तो एक लाइन है मोनास्ट्रिस माने हॉस्टल, जैसा अभी आपने देखा, चारों तरफ रहने का कमरा, हाँ। लेक्चर हॉल, लेक्चर स्टैंड, इस तरह की 11 बिल्डिंग इधर मिली। ये खुदाई का लास्ट पोर्शन है, ये खुदाई का लास्ट पोर्शन है। और हर हॉस्टल के सामने ये छोटा बड़ा सब चैत्य बौद्ध मंदिर है, जिसका ये प्रधान मंदिर है। लेकिन मेन गेट नहीं मिला है अभी तक नालंदा का। यही रास्ता नया बनाया हुआ है जिससे हम आए थे, यहाँ खड़े हैं, यहीं से जाएंगे। यही नालंदा है। यहाँ के बाद हमारा गाइड वर्क समाप्त होता है। और ये जला कब, ये सब नहीं बताया मैंने कि 1200 में 12वीं शताब्दी बख्तियार खिलजी क्यों जलाए? ये आपके कल्चर को बर्बाद करने के लिए ऐसे एक कहानी आई है जो मात्र एक कहानी के रूप में रह गया आप इस साइड है कि बख्तियार खिलजी को एक असाध्य बीमारी, अच्छा, वो दवा खाते खाते परेशान हो गए थे। उन्होंने ऐसा ऐलान किया था कि यदि बिना दवा खिलाए हमें कोई ठीक कर देगा तो मैं उनको इनाम दूंगा। यहाँ बताया जाता है कि राहुल श्री भद्र जी एक आयुर्वेदिक प्रोफेसर थे। उन्होंने उनके कुरान के पन्नों में दवा का लेप लगा दिया। जब वो थूक लगा लगा करके पन्ना पलटते गए तो उनकी बीमारी ठीक हो गई, चूंकि दवा अंदर गया। तब उन्होंने सोचा कि लो, इनके पास तो इतनी विद्वता है कि बिना दवा खिलाए हमें ठीक कर दिया। हो सकता है एक समय आए कि ये पूरा का पूरा बुद्धिज्म स्थापित कर दे, इसलिए इनको जलाना एक अच्छा इनाम होगा। ऐसी भी चर्चा है। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। मैंने पूरा नालंदा एक्सप्लेनेशन। और ये पहले किताब जो होते थे, कितने दिन तक किताबें अनकाउंटेबल थी, अनगिनत, लेकिन हमने बताया वो 6 महीना तक चलता रहा। किस चीज का? पहले पांडव लिपि होते, भोजपत्र, ताम्रपत्र। तो देखिए गाइज, ये पूरा नालंदा खंडर का डिटेल गाइड हम मुझे कर दिए और सारा जानकारी बता दिए। तो आप लोगों को अच्छा लगे जानकारी यहाँ का तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी आप लोगों को हम देते रहेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग। बताइए, मतलब कि कोई वैसा किताब में जरा हुआ किताब थोड़ा सा मिला, मतलब जो जरा हुआ किताब? यहाँ से बड़ा बड़ा मटका मिला है, जली हुई चावल, बहुत सारा शिलालेख वगैरह मिला, वो नालंदा म्यूजियम में। किताब मिला, जला हुआ किताब? नहीं, पेपर नहीं मिला।
एक ताम्रपत्र वगैरह मिला है वो म्यूजियम में कॉपर पे। ठीक है, थोड़ा आप भी बोल दीजिए। सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम जानकारी नालंदा के बारे में दिया जा सकना था मैंने आपको दिया। ये व्यवहार विचार से बहुत अच्छे लगे, इसलिए इनके अनुरोध के आधार पर मैंने पूरा का पूरा ज्ञान दिया है, जिससे आप सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत जानकारी दे। आप जानते हैं आज आप कहीं भी जाएंगे, चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, नालंदा का बारे में क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाता है, बिकॉज नालंदा इज द सीट ऑफ लर्निंग। नालंदा सीखने की जगह है। तो सब्सक्राइब करें गाइज अगर आप लोगों को अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन तो। और ये सर देख सकते हैं बहुत अच्छा है, और आप लोग भी यहाँ घूमने आए तो इनसे जरूर गाइड ले। थैंक यू। मैंने नंबर भी दे दिया है, इन्होंने नंबर दे दिया, और अगर आप लोगों को संपर्क करना है तो वो नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अवेलेबल रहता है 24 बराबर। जी हाँ, हमारा वही एक नंबर है। हमारा छोटा मोबाइल है लेकिन उसी नंबर से गाइड टूरिस्ट लोग हमें याद करते रहते हैं। 99 55 23 61 50। तो आप लोगों को अगर इनकी जरूरत हो तो संपर्क करें गाइज और गाइड करें, पूरी तरह से गाइड कर देंगे। बहुत जानकारी है, बहुत साल का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग इसे जरूर मिले। थैंक यू। हैप्पी योर जर्नी।